हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन का नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे एफपीटीपी सिस्टम के बारे में और हम पढ़ेंगे पीआर सिस्टम के बारे में। इस वीडियो में पहले हम अंडरस्टैंड कर लेंगे कि एफपीटीपी सिस्टम क्या होता है और पीआर सिस्टम को क्या होता है। तो आपके टॉपिक आपकी जो सिलेबस में था डायरेक्टली मेंशन नहीं किया है, बट ये जो है रिप्रेजेंटेशन का ही पार्ट रहेगा। इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन एक साथ ही पढ़ा जाता है, तो इसमें से आपका क्वेश्चन भी जरूर पूछा जाएगा आपके एग्जामिनेशन में। देखिए, एफपीटीपी सिस्टम जो होता है, पहले तो आपको इसकी फुल फॉर्म याद रखनी होगी। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। तो क्या होगी फुल फॉर्म? एफ से फर्स्ट, पी से पास्ट, टी से द और पोस्ट। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट जो होगा वो एफपीटीपी होगा, याद रखेंगे। और दूसरा हमारे पास पीआर सिस्टम होता है, जिसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होती है। तो इस चीज को आप पहले याद रखेंगे। देख लीजिए, एफपीटीपी जो है वो किस तरीके का सिस्टम है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, देखिए आप वोट करते हैं। हमारे पास कैंडिडेट 1 है, कैंडिडेट 2 है, कैंडिडेट 3 है, कैंडिडेट 4 है और 5 है। इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज के कैंडिडेट है। हमने वोट किया और इन कैंडिडेट्स को जो है वो सीट मिल जाती है और उस सीटों की बेसिस पे ये अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं। आप एक चीज यहाँ पर नोटिस करेंगे, वो ये होगा जैसे कि यहाँ पर जो है कैंडिडेट को 39% सीट मिल रही है। मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसको 39% सीट मिल रही है, वोट मिल रही है। 39% जो है हमारी जो कंट्री में जो है जितनी पॉपुलेशन रह रही है, सपोज हमारी कंट्री में जो है वो 100 पॉपुलेशन है। ठीक है, ये 100, चलो 1000 रख ले देते हैं। ये 1000 पॉपुलेशन है। अब 1000 में से 39% वोट जो मिल रहे हैं वो किसे मिल रहे हैं? इस पार्टी को जो है वो 39% वोट मिल रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास एक और पार्टी है, दूसरी पार्टी है, तीसरी पार्टी है। बाकियों के वोट जो है जो हमारे 61% वोटेड जो है वो डिवाइड हो गए बाकी पार्टीज में। अब कौन गवर्नमेंट बनाएगी? गवर्नमेंट वही बनाएगी जो मेजोरिटी में होगी, जी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो सबसे ज्यादा उससे सीट मिलेगी। अब सीट जो है 39 वाली को जो है 54% सीटें मिल रही है। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे दिया गया है। तो वो उनकी जो पावर होगी वो 100% पावर होगी, और यही सिस्टम जो है वो इंडिया ने अपनाया है। मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दे देता हूँ। जब 1984 में इलेक्शन हुआ था, उसमें जो कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी ने 48% जो है वो वोट लिए थे। पूरी कंट्री के जो वोट थे उसमें से 48% लोगों ने जो है वो वोट लिए थे। अब इसका क्या मतलब होगा कि यहाँ पर जो 52% लोग हैं वो तो उनके अपोजिट थे। ठीक है, वो तो चाहते नहीं थे वो क्या बोलते हैं कि वो गवर्नमेंट बनाए। बट होता क्या है, 48% वोट पे जो है उन्होंने 415 सीटें जीत ली थी। कितनी ये जो सीटें थी ना, ये इनकी 48% वोट कंट्री के लिए, और इसी के बेसिस पे जो है वो 415 सीटें जीती और गवर्नमेंट बनाई। और इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे बीजेपी की, उसने जो उस टाइम जो 7% जो है वो वोट लिए थे कंट्री के, और 2 सीटें उनको मिली थी। तो उनका शेयर जो था वो पार्लियामेंट में कितना कम था। इसी तरीके से जनता दल की बात अगर मैं करता हूं तो 6.7% उनको उन्होंने वोट लिए थे, बीजेपी से भी कम लिए थे, लेकिन उनका जो सीट का शेयर था वो 10 सीटें उनको पार्लियामेंट में मिली थी। इसी तरीके से अकाली दल की अगर मैं बात करता हूँ, 1% उनको टोटल वोट मिले थे, और 7 जो है सीटें उनकी 1984 के इलेक्शन में हुई थी। 1984 के जो है वो इलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो है ये ऐसा सिस्टम जो होगा, इसे हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। तो यहीं पर हम समझेंगे। दूसरा हमारे पास होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो होपफुली जो है पहला आपको क्लियर होगा फर्स्ट पास्ट द पोस्ट क्या होता है। देखिए, इसमें जो है सिंपल से आप ये याद रखेंगे, अंडर द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम एक कैंडिडेट हु गेट्स 1 वोट मोर देन अदर कैंडिडेट, उसे डिक्लेयर किया जाता है कि वो विनर होगा। अगर वो एक वोट भी ज्यादा आ जाए तो उसे डिक्लेयर क्या किया जाता है? विनर किया जाता है, और उसकी एक सीट जो है वो जो है वो रिजर्व हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रोपोर्शनल में समझेंगे। जब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अगर एक पार्टी को जो है आपने वोट दिए, 100 में से पूरा जो हमारी 1000 पॉपुलेशन है उसमें से अगर एक पार्टी को 39% वोट हो गए, तो यहाँ पर उसको 39% ही सीट मिलेगी पार्लियामेंट में। कितनी मिलेगी? 39% ही सीट मिलेगी। तो ये बाकी जो होगी दूसरी पार्टीज होगी, उनका भी जो है वो
जो है गवर्नमेंट पार्लियामेंट में उनका भी शेयर होगा। तो हमारे जो ऊपर हमने पढ़ा, हमने ये देखा जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज होती है, छोटी पॉलिटिकल पार्टीज होती है, जिनको वोट तो ज्यादा मिल जाते हैं लेकिन उनका जो परसेंटेज जो होता है सीट का वो बहुत कम होता है। तो यहाँ पे छोटी पार्टीज बिल्कुल इग्नोर हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जो है अगर हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन टाइप समझेंगे तो यहाँ पर जो होता है उनके बीच में आपस में कोऑपरेशन होता है, कोलैबोरेशन होता है गवर्नमेंट और बाकियों के बीच में जो होता है जो है एक कोलैबोरेशन से चलता है। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में कुछ ऐसा ही होता है। तो इसी का हम पहले जो है कुछ डिफरेंस जो है वो हम समझ लेंगे। ये मैंने एनसीईआरटी से जो है ये डिफरेंस जो है वो लिया हुआ है। ज्यादा बेटर होगा एनसीईआरटी से अगर आप पढ़ेंगे किसी भी दूसरी बुक से तो जो टॉपिक होता है मैं तो पूरा कवर करता हूँ डिटेल में। देख लीजिए एफपीटीपी सिस्टम, पहले तो आपको उसकी फुल फॉर्म जो है वो पता होनी चाहिए कि क्या होती है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बोल दी है। मैं यहाँ पर कलर चेंज कर लेता हूँ। तो इसमें क्या होता है, जो कंट्री होती है वो डिवाइड की जाती है स्मॉल स्मॉल ग्रुप्स में। एफपीटीपी सिस्टम में जो कंट्री होती है वो छोटे छोटे ग्रुप्स में जो है वो डिवाइड की जाती है। ठीक है, जो कि ज्योग्राफिकल यूनिट्स होते हैं जिन्हें हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी कहते हैं। ठीक है, या तो डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड की जाती है। बट पीआर सिस्टम में जो होता है लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया जो होता है उसको डिमार्क किया जाता है एज अ कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो अंटायर जो कंट्री होती है वो सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी मानी जाती है पीआर सिस्टम में। तो एफपीटीपी सिस्टम में एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव। हर एक जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो है एक ही रिप्रेजेंटेटिव जो है वो इलेक्ट होके जो है वो जाता है। लेकिन पीआर सिस्टम में क्या होता है, क्योंकि पूरी की पूरी कंट्री को जो है एक कॉन्स्टिट्यूएंसी माना है, तो यहाँ पर जो होता है मोर देन वन रिप्रेजेंटेटिव में बी इलेक्टेड फ्रॉम वन कॉन्स्टिट्यूएंसी। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है एक से ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होता है। वो इलेक्ट कैसे होता है, क्योंकि हर वोट की इंपॉर्टेंस होती है। हम अगर इस वाले सिस्टम में देखेंगे, एफपीटीपी सिस्टम में देखेंगे कि ऐसा कैंडिडेट जिसने इलेक्शन जीत लिया, सपोज उसको 50% वोट आए हैं या 30% वोट आए हैं, बाकियों के जो 70% वोट है वो डिफरेंट डिफरेंट कैंडिडेट्स में डिवाइड हो चुके हैं। पर उन वोट जिन लोगों ने उसे भी वोट किया है, ऐसे कैंडिडेट जो इलेक्शन हार गए उनका वोट तो वेस्ट हो गया, क्योंकि उस वोट की जो है कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। बट पीआर सिस्टम में आप देखेंगे कि मोर देन वन रिप्रेजेंटेटिव जो होता है वो इलेक्ट होता है, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक से ज्यादा जो है वो इलेक्ट होता है। तो वोटर जो होता है यहाँ पर वोट करता है फॉर द पार्टी, वो पार्टी के लिए जो है वो वोट करता है। फिर यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो वोटर जो है वो वोट करता है वो कैंडिडेट के लिए वोट करता है, और यहाँ पर जो होता है वो जो है वो पार्टी के लिए वोट करता है। तो हम जो यहाँ पर जो इंडिया में भी सिस्टम है एफपीटीपी सिस्टम, यहाँ पर जो वोटर वोट करता है वो कैंडिडेट के लिए वोट करता है, और पीआर सिस्टम में जो है वो पार्टी के लिए जो है वो वोट करता है। ठीक है, पीआर सिस्टम कहाँ पर अगर हम देखेंगे, इसराइल में है, नेदरलैंड में है, और इंडिया में है, और यूके में जो है वो एफपीटीपी सिस्टम है। तो यहाँ पर एफपीटीपी सिस्टम में जो है पार्टी में गेट मोर सीट देन वोट्स इन द लेजिस्लेचर। ये मैंने आपको कितनी अच्छे से अभी पहले समझा दिया है कि एक पार्टी को अगर 39% वोट मिले हैं, इसका ये मतलब है नहीं कि वो 39% ही सीट लेंगे। इसका मतलब ये होगा कि उन्हें सीट जो होगी वो 39% से ज्यादा मिलेगी। तो यहाँ पर हम पीआर सिस्टम में समझेंगे कि एवरी पार्टी गेट सीट इन द लेजिस्लेचर इन द प्रोपोर्शन टू द परसेंटेज ऑफ वोट देन इट गेट। तो इसको बिल्कुल प्रोपोर्शन में मिलता है। आप पढ़ते हैं ना मैथमेटिक्स में रेशियो एंड प्रोपोर्शन, क्या मीनिंग होता है प्रोपोर्शन का। ठीक है, यही यहाँ पर भी आप समझ लीजिए कि जितने उनको परसेंटेज ऑफ वोट्स मिले हैं, सपोज 39% मिले हैं, तो उन्हें जो है वोट सीटें भी जो है 39% ही मिलेगी। जिस भी पार्टी को जितने वोट मिले उनको उतनी ही सीट जो है उनकी रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में उतनी ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये चीज समझ ली। अब देखिए, कैंडिडेट हु विंस द इलेक्शन मे नॉट गेट मेजोरिटी। ऐसा नहीं है कि 51% उसको वोट मिलेंगे और हारे हुए कैंडिडेट को 49%। एक से ज्यादा कैंडिडेट उठते हैं, मे भी जो है बाकी का वोटिंग परसेंटेज शेयर जो होगा उससे ज्यादा होगा। जैसे कि हमने रिसेंट इलेक्शन में देखा था, अभी 2019 में जो इंडिया में इलेक्शन हुआ था, यहाँ पर जो है एनडीए की गवर्नमेंट बनी थी, लेकिन इनका जो वोटिंग परसेंटेज था वो बहुत कम था। देख लीजिए यहाँ पर, जैसे कि मैं अब कहूँ कि इनमें जो बड़ी पार्टी थी वो बीजेपी की पार्टी थी। ठीक है, अब बीजेपी की पार्टी को जो टोटल कंट्री में 100% टोटल वोट मानेंगे कि पूरी पॉपुलेशन के जो थे 100 में से
100 में से इनको जो वोट मिले थे वो टोटल जो थे वो 37.46% लोगों ने इनको चुना था। कितने? 37.46% ने जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था। लेकिन इनको जो सीट्स मिली है, इनका जो सीट इनको जो मिली वो 300 कितनी थी? 53 थी। मतलब अगर आप देखेंगे कि 60 जो है वो 3% लोग जो थे इनके खिलाफ थे, मगर फिर भी जो है ये 353 फुल मेजॉरिटी में जो है ये गवर्नमेंट बनाते हैं। ठीक है, तो यही हमने देखा कि 1984 में कांग्रेस के साथ हुआ, जहां पर उनको 48% वोट मिले थे और वो मैक्सिमम जो है वो सीटें उनको मिली। ठीक है, तो यहां पर हमने इस बात को भी समझ लिया है। तो आगे देखेंगे, तो ऐसा जो है सिस्टम ये यूके में और इंडिया में है, एफपीटीपी सिस्टम। तो कैंडिडेट हु विन द इलेक्शन गेट मेजॉरिटी ऑफ द वोट। पीआर सिस्टम में ऐसा जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे, ठीक है, जो पूरा का पूरा इलेक्शन मिले जीतेगा, किस बेसिस पे होगा? वो वोट्स की बेसिस पे होगा। जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वो जो है मेजॉरिटी में होगा, वो जो है वो गवर्नमेंट बनाते हैं यहाँ पर। तो बट बाकियों का भी पार्लियामेंट में इक्वल का शेयर होता है, जितने उनके प्रोपोर्शन की बेसिस पे होगा। ऐसा इसराइल और हमारे नेदरलैंड में है। तो अब हम यही देखेंगे जो इंडिया में वोटिंग सिस्टम होता है, जो यहाँ पर जो होता है वो किस तरीके से होता है। तो पहले तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कौन सा सिस्टम है यहाँ पर जो है एफपीटीपी सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पर हम एक मिनट से कर्सर में कुछ प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर कौन सा सिस्टम है? तो यहाँ पर कौन सा सिस्टम है? यहाँ पर जो सिस्टम है वो एफपीटीपी सिस्टम है। देखिए, इन इंडिया ऑल द रिप्रेजेंटेटिव, बट यहाँ पर याद रखेंगे, एक्सेप्ट प्रेसिडेंट, Vice President, members of the Rajya Sabha and members of the State Legislative Council are elected via FPTP system. ठीक है, ये एक्सेप्शंस है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, यहाँ पर पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो ये चीजें क्लियर होगी। देखिए, इन रिसेंट टाइम अगर हम देखेंगे, जो 2014 में इलेक्शन हुआ था, तब भी इस बात को जो है उठाया गया था। काफी न्यूज में रही थी, आर्टिकल्स लिखे गए थे, एडिटोरियल जो है न्यूज़पेपर में आते थे इसके रिलेटेड, कि जो एनडीए था उसको 2014 के इलेक्शन में सिर्फ 31% टोटल वोट मिले थे। बेशक वह मेजोरिटी में था, ठीक है, क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट बनाई थी। किस वजह से? क्योंकि उनका वो मेजोरिटी में थे। बट अगर ये देखेंगे कि कितने परसेंट लोगों ने जो है इंडिया के उनको वोट किया था, सिर्फ 31% ऐसे लोग थे जो उनके फेवर में थे। तो 69% जो थे वो लोग थे जो डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज को वोट किए थे। ठीक है, जिसमें हमारे जो है बाकी की डिफरेंट जो भी पार्टी थी एनडीए के अलावा यूपीए में आती थी या डिफरेंट में आती थी। तो इस वजह से, इस सिस्टम की वजह से जो ग्रुप ऑफ पार्टीज थी, जो छोटी पार्टीज थी जो कि लेस देन 50% वोट तो लेती थी, लेकिन उनको जो है पार्लियामेंट में सीट जो है उनका शेयर जो है बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। तो 70% जो टोटल सीट जीती पार्लियामेंट ने, वो जो थी वो सिर्फ उस पार्टी को मिली जिसने 31% जो है वो वोट लिए थे। तो ये आर्गुमेंट जो है ये काफी न्यूज में रहा था। बट इसके भी कुछ जो है वो मेरिट्स है। वो ये है कि इसके क्या क्या मेरिट्स है। सबसे पहला जो है सिंप्लिसिटी है, कि ये जो है इस टाइप का इलेक्शन जो है काफी आसान रहता है, क्योंकि मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवांटेज अगर हम बात करते हैं एफपीटीपी सिस्टम की, इट वो है अनकम्प्लिकेटेड इन नेचर। क्योंकि इसका जो नेचर है वो कम्प्लिकेटेड नहीं है, क्योंकि सिंगल मेंबर जो है वो डिस्ट्रिक्ट एंड कैंडिडेट जो सेंटर है वो वोटिंग के लिए जाते हैं, जिसमें हर पार्टी अपना अपना कैंडिडेट उठाती है, जिसमें मैनिफेस्टो आता है। तो हम जो है अपना रिप्रेजेंटेटिव जो चूज करते हैं उसकी बेसिस पे जो करते हैं। तो यहाँ पर जो है एफपीटीपी सिस्टम जो है अलो करता है वोटर को टू चूज बिटवीन द पीपल एज वेल एज ऑल द पार्टी। कि आप जो है अपना जो है कैंडिडेट चुनेंगे, अपने एरिया से अपना रिप्रेजेंटेटिव जो चुनेंगे, ठीक है, बेस्ड ऑन द पीपल। को इंडिपेंडेंट भी उठ सकता है या तो पार्टी की बेसिस पे भी होगा। ठीक है, विद वोट्स हैविंग द अपॉर्चुनिटी टू असेस द परफॉर्मेंस ऑफ ए कैंडिडेट rather than having to accept the list of a candidate presented by party as under the list system। पीआर सिस्टम में जो है वो लिस्ट सिस्टम आता था, बट यहाँ पर जो आप जो है वो खुद से जो है वो चुनेंगे। तो इसके बाद जो है स्टेबिलिटी की बात करेंगे, ज्यादा जो है वो स्टेबल भी है। क्यों स्टेबल है? क्योंकि एफपीटीपी सिस्टम जो है हैज बीन नोन फॉर स्टेबिलिटी इन द इलेक्टोरल सिस्टम इन इंडिया। आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट जो है
ठीक है, यहाँ पर एक केस था, एक मिनट। तो यहाँ पर हमारे पास एक केस था सुप्रीम कोर्ट में, आरसी पोर्टल एंड यूनियन ऑफ इंडिया 1994। तो सबसे पहले आपको इस केस के बारे में पता होना चाहिए, अगर आपके पास कहीं एमसीक्यू में आ जाता है कि आरसी पोर्टल एंड यूनियन ऑफ इंडिया जो केस था वो किसके रिलेटेड था, तो आप याद रखेंगे एफपीटीपी सिस्टम के रिलेटेड था, ये स्टेबिलिटी से रिलेटेड। तो इसमें जो है यही बात की गई थी, जो एफपीटीपी सिस्टम है ये इसका जो मेरिट की अगर हम बात करेंगे, ये डिसिविलियसनेस है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप फैसला खुद से कर सकते हैं कि किसे जो है वो चुनेंगे। अगर पार्टी रिप्रेजेंट करती है या कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है किसी को रिप्रेजेंट करती है, उससे बेहतर है कि आप जो है उनसे खुद फैसला करके उसे चुनेंगे। तो इस वजह से जो है इसका माना जाता है कि ये स्टेबिलिटी ज़्यादा है इसमें। कुछ और भी स्टेबिलिटी ये है कि अगर जो है इस टाइप से इलेक्शन होगा, तो यहाँ पर जो होगा, जो भी आपका रिप्रेजेंटेटिव आता है, ठीक है, या दूसरे भी जो आते हैं, तो उनका हमेशा जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो है एक लिंक रहेगा। तो एक लिंक रहता है, क्योंकि अगर वो काम करेंगे तभी जो है वो अगले इलेक्शन में जो है उन्हें चुना जाएगा। तो इस वजह से जो है हम इसके बारे में बात करते हैं। तो इसको मैं यहीं पर अब कंक्लूड करूंगा। लास्ट में हम जो है इसको सम अप करेंगे। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जो है वो एफपीटीपी सिस्टम है। तो इसमें क्या होता है ये हम दोबारा से समझेंगे। पहले इसे जो है एक और नाम से भी जानते हैं, वो ये नाम है सिंपल मेजोरिटी सिस्टम भी कहा जाता है। तो एक ऐसा इलेक्टोरल सिस्टम है जहां पर कैंडिडेट जो होता है हु गेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स इन द इलेक्शन गेट इलेक्टेड। ऐसा कैंडिडेट जिसको मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट मिलते हैं वो इलेक्ट हो जाता है। और जो ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट जो और भी कंटेस्टेंट होते हैं जिनको जो जीतते नहीं है, ठीक है, तो उनके वोट जो अगर हम देखा जाए एक तरीके से जो है वो वेस्ट हो जाते हैं। तो बाकी जो भी पॉपुलेशन उनको वोट देती है तो वो वेस्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो सिंगल मेंबर जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है, और जो रिजल्ट होता है इट इज बेस्ड ऑन मेजोरिटी ऑफ द वोट obtained बाय द नॉमिनेटेड कैंडिडेट। ये याद रख लेंगे। तो इसमें जो है मल्टी कॉर्नेट कंटेस्ट होता है, क्योंकि जो है आप देखते हैं कि 3 से 4 लोग जो है एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में उठते हैं, इवन जो है 6 तक उठ जाते हैं। तो इन सच केसेस द कैंडिडेट गेटिंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ द टोटल वोट, ऐसे इस केसेस में जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे उसी को जो है वो सीट मिलती है। So it follows the simple rule of the majority even if it is less than 50%। ये जरूरी नहीं है कि 50% ही उसको वोट मिले। तो हमने जैसे कि देखा जो है 2014 में जो है बीजेपी गवर्नमेंट को 31% वोट मिले थे, और उन्होंने 353 सीट्स जो है वो इसी बेसिस पे जीती थी। और हमने देखा कांग्रेस को जो है 1984 में 48% जो है वो वोट मिले थे पूरी कंट्री के, और जो है उन्होंने 453 सीट्स जो है, सॉरी 415 सीट जो है वो जीती थी इस बेसिस पे। ठीक है, फुल मेजोरिटी में आए थे। तो ऐसा ही सिस्टम चल रहा है यूके में, यूएस में, कनाडा में, इंडिया में जो है यही जो है वो फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो इस तरीके से कैसे पूछे जा सकते हैं। जैसे क्वेश्चन हमारे पास, इन द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम दैट कैंडिडेट इज डिक्लेयर्ड विनर, किस कैंडिडेट को हम डिक्लेयर करते हैं विनर। तो यहाँ पर देखेंगे कौन सा सिस्टम है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। तो ऑप्शन है सिक्योर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द पोस्टल बैलेट्स, नहीं। बिलोंग्स टू द पार्टी डेट हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ द वोट इन द कंट्री, ऐसी बात भी नहीं। ठीक है, तो हैज मोर वोट्स देन एनी अदर कैंडिडेट इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो यही आपका करेक्ट होगा। ठीक है, एक भी अगर उसको वोट ज्यादा आ जाता है तो उसी को विनर माना जाएगा। अटेंस फोर्थ ऑप्शन, अटेंथ फर्स्ट पोजीशन बाय सिक्योरिंग मोर देन 50% वोट। 50% जरूरी नहीं है, लेस देन 50% जो है वो वोट हो सकते हैं, बट एक भी वोट जो है डिफरेंट कैंडिडेट से ज्यादा आए तो वही विनर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, करेक्ट नहीं पूछी गई, इनकरेक्ट पूछी गई है। आइडेंटिफाई एंड करेक्ट देम बाय सुटेबल सब्स्टिट्यूटिंग, एडिंग और रीअरेंजिंग ओनली वन वर्ड और फ्रेज। पहला हम देखेंगे एफपीटीपी सिस्टम इज फॉलोड फॉर ऑल द इलेक्शन इन इंडिया। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे एक्सेप्शंस पढ़ी कि किन किन इलेक्शंस में जो है इसको नहीं अपनाया जाता है। तो हम जो याद रखेंगे, मैं आपको यहाँ पर बता दूं, जैसे पंचायत का इलेक्शन होगा उसमें इसको अपनाया जाएगा, उसमें इसको फॉलो किया जाएगा। लेजिस्लेटिव असेंबली में फॉलो किया जाएगा, लोकसभा में फॉलो किया जाएगा।
तो ये इलेक्शन याद रखेंगे कि एफपीटीपी सिस्टम जो है इज ओनली फॉलोड फॉर इलेक्शन टू द पंचायत, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द लोकसभा। हमने देखा प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है, जो है हमारे पास इसके अलावा राज्यसभा, उनके इलेक्शंस में जो है इसे अपनाया नहीं जाता। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। फिर चले बाकी इलेक्शन कमीशन डज नॉट सुपरवाइज पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन, इसे हम छोड़ देते हैं क्योंकि हमारा टॉपिक जो है उसी के रिलेटेड हम पढ़ रहे हैं अभी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट में हम देखेंगे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो थी, इसको इग्नोर नहीं करना, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। बाकी तो हम क्वेश्चन जो है जब उसकी प्रैक्टिस करवाएंगे क्वेश्चंस की, उसमें तो हम डिस्कस करेंगे ही, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट जो अभी तक हमारे जो है टेलीग्राम से जिनको ज्वाइन नहीं हो रहा था, एक बात मैं बता दूं, ना जाने क्या प्रॉब्लम थी, बट अब ने टेलीग्राम का जो अब नाम लिखा है वो होम एकेडमी ही लिखा है। तो आप सर्च करके जो है उसे ज्वाइन कर लीजिए अगर आपको जो है वो दिक्कत होती है ऐसे ज्वाइन होने में, ठीक है। आप यह उस पर जाके सर्च कर लीजिए। और यहीं पर जो है बाकी जो हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स है उसे ज्वाइन कीजिए, फेसबुक है या जो है इंस्टाग्राम है। कोई भी जो है आगे कुछ भी पूछना चाहते होंगे किसी से भी रिलेटेड, तो आप जो है नीचे कमेंट ज़रूर कर दीजिए। हम हर कमेंट जो है पढ़ते हैं, आपको रिप्लाई मिले या ना पड़े, बट हम हर कोई पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा जो भी डाउट होगा, कुछ भी होगा, आप हमें जो है वो बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।